वेलकम टू माय चैनल आवाज़ों की दुनिया। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए आवाज़ों की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन जेब बिल्कुल खाली। लोग कहते थे ये काम तुम्हारे लायक नहीं है, इतनी पढ़ाई करके यही करोगे, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वही लड़का जिसका लोग रोज़ मजाक उड़ाते थे वह एक दिन ऐसा काम कर गया कि वही लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन में खड़े थे। ये कहानी है दीपांशु की। दीपांशु एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। बचपन से दीपांशु का एक ही सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता की ज़िंदगी बदल दे। उसने जी तोड़ मेहनत की, 12वीं में टॉप किया और शहर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके पिता को हार्ट अटैक आया। घर की जमा पूंजी इलाज में लग गई, दुकान बंद हो गई और कमाई का जरिया ख़त्म हो गया। उसके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उस रात दीपांशु ने पहली बार अपने मजबूत पिता की आंखों में आंसू देखे। पिता बोले, बेटा मैं तेरे सपने पूरे नहीं कर पाया। दीपांशु ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, पापा सपना मेरा है तो अब जिम्मेदारी भी मेरी है। अगले ही हफ्ते उसने कॉलेज छोड़ दिया। गांव में बातें शुरू हो गईं। देखा, बहुत बड़ा बनने चला था, औकात पे आ गया। दीपांशु खामोश रहा। वह काम की तलाश में शहर चला गया। कई ऑफिसों के चक्कर लगाए लेकिन बिना डिग्री और बिना पहचान के उसे कोई काम नहीं मिला। 3 दिनों तक वह भूखा रहा क्योंकि जेब खाली थी। चौथे दिन बस स्टैंड के पास उसने एक बुजुर्ग को चाय बेचते देखा। उसे एहसास हुआ कि काम छोटा हो सकता है लेकिन अगर इज्जत से किया जाए तो वह छोटा नहीं रहता। उसने कुछ पैसे उधार लिए और सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की ठेली लगा ली। अभी हफ्ता बीता था कि उसके कॉलेज का एक पुराना दोस्त जो महंगी गाड़ी में था वह रुका। दीपांशु को चाय छानते देख वह हंसते हुए बोला, अरे टॉपर साहब, इतनी पढ़ाई करके अब यही करोगे? ये काम तुम्हारे लायक नहीं है भाई। कुछ लोग ताने मारते, इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब आखिर में चाय ही बेचनी थी। दीपांशु को उनकी बात तीर की तरह चुभती लेकिन उसने सर नहीं झुकाया। उसने मन ही मन कहा, आज मैं चाय ज़रूर बेच रहा हूँ लेकिन मेरी सोच इन लोगों की तरह छोटी नहीं है। उसने अपनी ठेली को अलग बनाया। हमेशा चमकती सफाई, चेहरे पर मुस्कान और हर ग्राहक को सम्मान देना। धीरे धीरे उसकी चाय और उसका अंदाज मशहूर होने लगा। एक दिन एक मशहूर कॉलेज के प्रोफेसर उसकी ठेली पर आए। उन्होंने दीपांशु की कहानी सुनी और उसकी हिम्मत देख दंग रह गए। उन्होंने उसे बिजनेस और मार्केटिंग की कुछ किताबें दी, पैसे बचाना सिखाया। दीपांशु ने अपनी ठेली का नाम रखा, बड़ी सोच चाय वाला। उसने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ चाय के साथ सपने भी मिलते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल हो गई। लोग अब उसका मजाक उड़ाने नहीं बल्कि उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने आने लगे। न्यूज़ चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। 5 साल बीत गए। आज दीपांशु के पास कोई ठेली नहीं बल्कि शहर में 6 आलीशान चाय कैफ़े हैं। 50 से ज़्यादा लोग उसके यहाँ काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, वह हर साल 10 गरीब बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया,
आपको कब लगा कि आप सफल हो गए? वह मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद किया और अपनी मेहनत पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन मैं सफल हो गया था। दोस्तों, सफलता आपकी डिग्री से नहीं, आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आप अपने काम की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी इज्जत करेगी। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया आपको और छोटा बना देगी। याद रखिए, अगर सोच बड़ी हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। दोस्तों, अगर कभी भी ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दे जहां लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, तो याद रखना, लोगों की हंसी से आपकी हार नहीं होती, बल्कि वह सिर्फ एक परीक्षा होती है। क्योंकि जो इंसान मेहनत पर भरोसा करता है वह एक दिन वही बनता है जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा मत समझना, क्योंकि अगर सोच बड़ी हो तो एक छोटा सा चाय का ठेला भी इंसान को करोड़पति बना सकता है। अगर दीपांशु की कहानी ने आपके दिल को जीता हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो संघर्ष कर रहा है, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।